मौसम आ चुका है कच्ची कैरियों को खाने का। कच्ची कैरियों की चटनी बनाएं, लौंजी बनाएं या फिर आप अचार बनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा इंस्टेंट अचार जिसे ना आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत है और ना ही महीनों ग्लास जार में रखकर धूप में आपको पकाना पड़ेगा। ये ऐसा अचार है जिसे आप तुरंत बनाकर तुरंत परोस सकते हैं। बिल्कुल ख़ास टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये अचार आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना फंगस लगेगा। सालों साल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। मैं आरती रॉय स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके रॉयज़ ईस्टर्न किचन में और शुरू करते हैं इस बहुत ही कमाल की रेसिपी को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ली है मीडियम साइज़ वाली कैरियाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ना ही छोटी हैं। ये मीडियम साइज़ की कैरियाँ क्यों ली हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले इन कैरियों को अच्छे से पानी में हमें धो लेना है, वॉश कर लेना है और उसके बाद लेना है एक सूखा कॉटन का टॉवल और उसे इस तरह आप अच्छी तरह से पोंछ लें। कोशिश रखें कि जो आम की कैरियाँ हैं उस पर पानी बिल्कुल ना लगा हो। तो हम इसी तरह सारे आम को क्लीन कर लेंगे और टॉवल से पोंछकर इसे एक तरफ रख लेते हैं। छोटी कैरियों का इस्तेमाल करना इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं इंस्टेंट अचार और इसे हम ना ही धूप में सुखाने वाले हैं, ना ही ग्लास जार में धूप में रखकर पकाएंगे हफ्तों तक। तुरंत बनाएंगे, तुरंत खाएंगे। तो कच्ची कैरियाँ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मीडियम साइज़ की करेंगे क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इसमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती और इसे पकाने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर सारी कैरियों को हमें छिलके निकाल लेने हैं। सभी को छिलका निकाल कर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसी तरह से देख सकते हैं छिलके अच्छी तरह से हटा लें। और यहाँ पर जिन बर्तन को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची कैरियों को रखने के लिए धोने के बाद, उसमें ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल भी ना लगा हो। कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें और उसे पंखे के नीचे सुखा लें। ज़रा भी पानी रहा तो अचार जो है आपका ख़राब होने के चांसेस हैं। क्योंकि हम धूप नहीं लगा रहे हैं इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो भी बर्तन, चाकू या चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें उनमें पानी बिल्कुल ना हो। सभी आम को हम अब जो क्योंकि छोटी हैं तो हमें इसे सिर्फ 4 टुकड़े बनाने हैं, ना ज़्यादा बहुत बड़े टुकड़े ना ही बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े। बहुत ही एक साइज़ का हमें टुकड़ा रखना है। गुठलियाँ देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। इन सभी को निकाल कर और एक साइज़ में आम को काट कर तैयार कर लेते हैं। आम के सभी टुकड़ों को आपको ध्यान रखना है कि एक ही साइज़ में काटना है क्योंकि जब आम के अचार हम बनाते हैं अगर कोई छोटा और कोई बड़ा हो गया तो उसमें ये होगा कि कुछ अचार जो हैं आपको पके हुए लगेंगे खाते वक्त और कुछ अचार जब आप निकालेंगे तो वो कच्चे ही होंगे। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। साथ में जहाँ भी आपको इस तरह के काले धब्बे दिखे उसे हटा दें क्योंकि कई बार कैरियाँ जब ऊँचाई से गिरती हैं तो इस तरह के दाग पड़ जाते हैं। उसे हटा देना है, नहीं तो हमारे अचार ख़राब हो जाएंगे। अब लेंगे हम एक कॉटन का कपड़ा और बिल्कुल सूखा हुआ कपड़ा हो और उसके ऊपर सारे जो हमने आम के टुकड़े काटे हैं उसे सुखा लेंगे। इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, इसे हम पंखे के नीचे ही सुखा रहे हैं क्योंकि हम धूप में यहाँ बिल्कुल नहीं सुखाएंगे। बिना धूप में सुखाए इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो यहाँ पर जितना भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा आम के टुकड़ों में वो भी पंखे के नीचे आराम से सूख जाएंगे और हमारा जो आम है परफेक्टली तैयार हो जाएगा अचार बनने के लिए। जब तक आम पंखे के नीचे सूख रहे हैं यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं हम अचार का मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, साथ में लेंगे आधा चम्मच पीला राई और साथ में लेंगे आधे चम्मच काली वाली राई और इसके साथ ही लेना है हमको थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी दाना आपको 1/4 लेना है बाकी सभी चीज़ों के कंपैरिजन में। अब इन सभी को हमें बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लेना है। हल्की सी खुशबू आए आप इसे उतार लें। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है हमें। तो देख सकते हैं सिर्फ इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद करके इस मसाले को हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे हमें दरदरा पीसना है। तो देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, सौंधी सी। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
यहाँ पर जो हमारा आम है वो भी ऑलमोस्ट 45 to 1 आवर मैंने पंखे के नीचे रखा था। अब एक बिल्कुल सूखा हुआ बर्तन लिया, उसमें सारे आम हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लिया है मिक्सर जार। मिक्सर जार में हमने जो मसाले रोस्ट किए थे अचार के, उसे हमें यहाँ पर डालकर बिल्कुल हल्का सा दरदरा पीस लेना है। फ़ाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। इसे सिर्फ 2 बार पल्स पे चलाएं और हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मसाला बिल्कुल दरदरा पीसा है मैंने, फ़ाइन बिल्कुल नहीं है। इसमें धनिया के बीज, सौंफ के बीज अभी भी आपको दिख रहे हैं। अब हमने सभी को मिक्स कर दिया है आम के टुकड़ों में। अब ऊपर से डालेंगे हम कुछ बेसिक मसाले, जिससे कि हमारे अचार का फ्लेवर और भी यूनिक और डिफरेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लेते हैं हम थोड़ा सा लेंगे अजवाइन। अजवाइन आपको 1/4 लेना है। इसके साथ ही लेंगे हम अनियन सीड्स, जिसे हम कलौंजी कहते हैं, कलौंजी भी 1/4 लेना है आपको। इसके साथ ही लेना है हमें हींग, 1 छोटा चम्मच भर के लें। हींग से बहुत अच्छा खुशबू आएगा आपके अचार में। और अब लेते हैं हम यहाँ पर नमक। नमक आपको टेस्ट के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर डालेंगे हम पहले हल्दी 1 चम्मच भर के। इसके साथ ही लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि हमारे अचार में बहुत ही कमाल का रंग आएगा। तो यहाँ पर आप 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालें। कश्मीरी लाल मिर्च से बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आपको तीखा अचार पसंद है तो यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें, आधा चम्मच। साथ में लेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। और अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। पर इससे पहले यहाँ पर हम डाल रहे हैं तेल। मैं यहाँ पर कच्चा मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कच्चा मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से पहले गरम कर लें, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दें अचार के साथ। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा तैयार इंस्टेंट आम का अचार पिकल। इस अचार को आपको धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसे आप बनाएं और तुरंत खाएं। रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो छोटी कैरियाँ होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और इसे हमने पंखे के नीचे रखा, वो उतनी देर में और भी सॉफ्ट हो गई हैं। और जैसे ही हमने नमक में डाला, इसे नमक मिर्च सारे मसाले डालेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दीजिए आप और फिर देखिए ये अचार तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाएगा। हमें इस अचार को बनाकर कंटेनर में रखकर धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अचार हम बनाना शुरू करते हैं और हमें खाने का उसी वक्त मन करता है, लेकिन क्योंकि वो कच्चा होता है, उसकी गुठलियाँ बहुत सख्त होती हैं, ऊपर से जो उसकी ग्रीन स्किन होती है, छिलके के समेत कई लोग अचार बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें पकी नहीं होती, तो आप खा नहीं सकते। उसे आपको 2-3 हफ्ते तक धूप में सुखाना है। वो जब अच्छे से गल जाते हैं तभी खाया जा सकता है। पर इस अचार को आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दिया था कवर करके, और देख सकते हैं आधे घंटे के अंदर ये अचार बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट गल गया है ना कमाल। तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो कैरियाँ आप लेंगे वो मीडियम साइज़ का हो, और मीडियम ना मिले तो छोटी वाली भी ले लें, वो भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगी, इस अचार के लिए परफेक्ट होंगी। तो बस हमारा अचार इंस्टेंट वाला बिल्कुल तैयार है। कितना वक्त लगा? सिर्फ 10 मिनट। तो ऐसा अचार तो सब खाना पसंद करेंगे। तुरंत बनाइए, तुरंत परोसिए, सभी को आप भी एंजॉय करिए, फैमिली को भी एंजॉय करवाइए, है ना। तो प्लीज़ दोस्तों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अच्छी लगे तो आके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसी लगी आपको, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है ना। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं अचार को अब हम ग्लास कंटेनर में रख देते हैं, क्योंकि बाहर का नॉर्मल हवा भी अचार के लिए ठीक नहीं होता है, अचार ख़राब हो सकता है आपका इस तरह। तो यहाँ पर बस ऊपर से हल्का सा ऑयल मैं और डाल रही हूँ, ताकि हमारे अचार की जो लाइफ है वो और बेहतर और अच्छी हो। जैसा कि मैंने कहा, इंस्टेंट अचार भी सालों साल चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा और ऑयल, और इसे डालकर बंद कर देंगे, और ये हमारा अचार तैयार है। मैं आपको यहाँ पर अचार को काट के भी दिखाऊंगी, देख लेंगे कि क्या सही में ये अचार खाने लायक तैयार हो चुका है या नहीं।
मुझे तो ये अचार बहुत ही कमाल का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, चटपटा है और मैंने टेस्ट भी कर लिया है, कोई कमी नहीं है। परफेक्ट नमक है, बहुत ही कमाल का तीखापन है और साथ ही साथ हींग की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारा अचार जो हो गया है तैयार। आप भी इसे बनाएं, घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है आपको। आगे अभी आपको दिखाते हैं कि क्या ये अचार सही में पका है या नहीं, जो मैंने फार्मूला बताया वो सही है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा अचार निकाल कर रख लिया है और इस अचार को इस वक्त मैं आपको काट कर दिखाती हूँ एग्जैक्टली कि ये सही पक गए हैं या परफेक्ट नहीं है या फिर अभी भी क्या कोई कसर बाकी है इसमें। तो ये देख सकते हैं अचार एकदम सॉफ्ट है, परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है इस अचार में। स्वाद ना किसी स्वाद में कमी है, ना देखने में, और साथ ही साथ ये पक के तैयार भी हो चुके हैं, है ना। सिर्फ आप आधा घंटा नहीं 1 घंटा भी छोड़ दें तो भी आपका अचार एकदम तैयार है, हफ्तों इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।